अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास एप्लीकेशंस है। पार्टीशन फंक्शन को हम समझेंगे किस तौर पे कि पार्टीशन फंक्शन में निकालूंगा वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। और अभी आज के लेक्चर में हम क्लासिकल अप्रोच देखेंगे। कल के लेक्चर में फिर पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, मगर क्वांटम अप्रोच के ऊपर उसको सोचेंगे। तो दोनों तरह से आपको समझ आएगा कि पार्टीशन फंक्शन कैसे आपने अप्लाई करना होता है, कैसे आपने उससे नतीजा निकालना होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर ये कैसा कॉम्बिनेशन है। तो आपके पास इसका एक अहम रोल आता है, क्योंकि आपके पास ये फिजिकल सिस्टम ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एग्जैक्टली उसी नेचर पे समझेंगे जैसे आप इसको समझेंगे। ठीक है। तो ये एक अच्छी मिसाल है जिसमें हम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करते हैं पार्टीशन फंक्शन बनाने के लिए। तो इसका मतलब हमें पार्टीशन फंक्शन बनाना भी समझ आ जाएगा, इसमें कैसे हम उस चीज को देख रहे होते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी मिसाल है ताकि हम पार्टीशन फंक्शन की एप्लीकेशंस को समझ सकें। तो मेन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पार्टीशन फंक्शन हम देखने वाले हैं वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसे हम क्लासिकल अप्रोच पे देख रहे हैं। लेट्स से ट्रांसलेशनल मोशन है, चूंकि वन डायमेंशनल है, लॉन्ग एक्स एक्सिस में से देखूंगा। तो पार्टीशन फंक्शन मुझे अलोंग एक्स एक्सिस देखना है। तो जनरल पार्टीशन फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें आप देखो समेशन का साइन यूज हो रहा है। आपने जो ऑर्डर लिया एन जीरो से इंफिनिटी लिया है। जी जे आपके पास स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर है, ई एन एनर्जी है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो होता क्या है, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं तो ये समेशन की सिंबल चलाते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं। मगर जब हम क्लासिकल अप्रोच पे जाएंगे तो एनर्जी लेवल तो कंटिन्यूस है, तो मुझे समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन यूज करना होगा। तो आप देखोगे जब मैं इक्वेशन वन तो सिर्फ बताया कि हम बनाया हमने ये पार्टीशन फंक्शन, तो अब मैं उसे बदलाव लाऊंगा उसके अंदर, उसको मैं इंटीग्रेशन के साथ सॉल्व करूंगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये जो जब हम क्लासिकल अप्रोच देख रहे होते हैं तो इसमें फेज स्पेस का कंसेप्ट आता है। अब फेज स्पेस क्या होती है कि आपके पास लेट से हम किसी एटम की कोई स्टेट देख रहे हैं, तो हम उसे टाइम यानी किसी टाइम पे तो हम उसको किसकी मदद से देखेंगे, पोजीशन की मदद, यानी एक्स वाई जी तीन कोऑर्डिनेट ये आगे। फिर मोमेंटम, तो मोमेंटम भी आप तीन कोऑर्डिनेट्स में देखोगे जिसमें पी एक्स आ जाएगा, पी वाई आ जाएगा, पी जेड आ जाएगा। तो इसका मतलब 6 कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है। तो ये 6 कंपोनेंट मिलके क्या डिफाइन कराएंगे, फेज स्पेस ऑफ एन एटम। तो अब जब लफ्ज फेज स्पेस आए तो आपके जहन में फौरन क्लिक करना चाहिए कि ये पोजीशन और मोमेंटम की मदद से हम स्टेट समझ रहे हैं। तो इसमें पोजीशन के भी 3 कंपोनेंट और मोमेंटम के भी 3 कंपोनेंट आएंगे। अच्छा, अब अगर मेरे पास एन एटम हो तो इसका मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6n हो जाएंगी। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब टोटल फेज स्पेस 6n डायमेंशनल हो गई। ये बात भी अब आपको समझ आ जानी चाहिए आसानी से। तो आप कहेंगे किसी एक इंस्टेंट पे, यानी आप देखना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ अ पार्टिकल, तो वो जो वैल्यू आएगी उससे हम फेज पॉइंट कहेंगे। और वो नंबर ऑफ फेज पॉइंट जो पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं वो फेज डेंसिटी कहलाती है। तो ये बात जस्ट इन्फो है, आगे डिटेल में हम इस टॉपिक को काफी डिटेल में पढ़ने वाले आने वाले दिनों में। फिर वक्त मैंने आपको इंट्रो दिया क्योंकि क्लासिकल अप्रोच जब हम देखेंगे तो हमें फेज स्पेस का सहारा लेना होगा। ओके। अब जैसे मैंने कहा कि जीएन स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर है और आपके पास इसकी वैल्यू कंटिन्यूस के अंदर हम निकाल लेंगे कैसे। वॉल्यूम अगर आप देखें फेज स्पेस में, चूंकि आप वन डायमेंशनल केस देख रहे हैं तो डीएक्स डीपीएक्स आ जाएगा, यानी कि आपने सिर्फ वो वाला हिस्सा लेना है जो आपके एक्सिस के लॉन्ग चलेगा। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स या जिसे आप कह लो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स अगर आप काउंट करें जो, तो आपके पास इसे जीएन से रिप्रेजेंट करेंगे यानी स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर, तो इसे एच से डिवाइड कर देंगे। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर हम जानते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा। पी एक्स स्क्वायर ओवर 2m काइनेटिक को जाहिर करेगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर आपकी पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर करेगा। तो पार्टीशन फंक्शन अब हमें पता है। अब हमने दो एक्स के लिहाज से और पोजीशन के लिहाज से और मोमेंटम के लिहाज से चलना है। तो आप जरा देखो, मैंने पी एक्स लिखा है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पोजीशन की चेंज भी मैंने लिखी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्यों? अगर आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर देखा हो तो वो मीन पोजीशन से कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है।
यानी कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। तो मैंने उसकी एक्सट्रीम वैल्यू लिख दी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, दोनों के लिए एक जैसी आ गई। फिर आपने जी की वैल्यू लगा दी, स्टैटिस्टिकल वेट वेक्टर की वैल्यू लगा दी, और फिर आपने एनर्जी का फार्मूला प्लेस कर दिया यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे ये स्केयर आपके पास एक्स के ऊपर है, ना कि एज अ होल है। हाफ के एक्स स्केयर था, वो मुझसे गलती से लिखा गया, मैं उसे ओके कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो जनाब अब आपके पास ये टूल बन चुका है जनाब। अब आपने एनर्जी की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पे प्लेस कर दी है, ओके होगी बात। तो अब क्या है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, पोजीशन वाले फैक्टर अलग कर लेते हैं, मोमेंटम वाले फैक्टर अलग कर लेते हैं। ये एच कांस्टेंट है तो इसे ओवरऑल बाय निकाल लेंगे। तो पहले मैं आपके पास यहाँ पे एनर्जी वाला सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है कि जनाब ये चीज x के तौर पे आ जाएगी और ये चीज सारी की सारी px के तौर पे लिखी जाएगी, ठीक होगी बात। और इसी पैटर्न पे हम इसे नीचे भी करेंगे कि ये सारी चीज px के तौर पे लिखी जाएगी और ये सारी चीज x के तौर पे आएगी। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे कि ये सारी चीज x के तौर पे आएगी और यहाँ पे ये सारी चीज px के तौर पे आएगी। जी जनाब, अब ओके है आपके पास। जी थोड़ी सी गड़बड़ थी, मैंने ओके कर दिया। क्या जनाब किया, मैंने पोजीशन वाली जगह इंटीग्रल अलग कर लिया है और आपके पास मोमेंटम वाला इंटीग्रल अलग कर लिया है। तो आप देखो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ आपने e की पावर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर के बी टी इंटू डी एक्स लिख दिया और मोमेंटम वाली टर्म अलग कर ली। अब आपने 2 को नीचे उतार लिया, यहाँ से 2m को नीचे उतार लिया। अब अगर आप देखो तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल वाली शक्ल आ जाएगी, मगर वो जीरो से इन्फिनिटी है, जबकि मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो अगर मैं जीरो से इन्फिनिटी करूंगा तो इसे 2 टाइम कर दूंगा। तो यहाँ पे भी फर्स्ट इंटीग्रल को भी 2 टाइम कर दिया, सेकंड इंटीग्रल को भी मैंने 2 टाइम कर दिया। तो ये जीरो से शुरू होगी बात, ओके होगी बात ये भी। अच्छा अब आगे चलते हैं कि जनाब आपके पास देखो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है, तो वो एक्स का रोल, वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है। बाकी उसके साथ ए है, सारी चीज कांस्टेंट, यानी के कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। यहाँ पे 2 कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इस इंटीग्रल के डेफिनेट इंटीग्रल के तौर पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैंने लिख दिया। तो 2/h साइड पे था, तो आपके पास इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 1/2 पाई आपके स्क्वायर रूट के अंदर है। और ए का किरदार अब आप समझ सकते हैं कौन अदा कर रहा था, k/2 kt, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी। तो वो वैल्यूज प्लेस कर दी मैंने। अब जनाब आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, दोनों को इसी तरीके से सॉल्व कर लिया। 1/2 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, बाहर 1/h रह गया। ये दोनों आपके जो अंडर रूट है आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। पाई पाई से बाहर आ जाएगा, के आपका नीचे है, एम आप नीचे रखोगे और 2 k बीटा टी ये बटे के नीचे बटे में है तो बटे से ऊपर ले जाया जा सकता है। तो ये काम कर दिया। k/m को हम ओमेगा के तौर पे जानते हैं, h/2 पाई, ये 2 पाई बटे के नीचे ले जाओगे तो h कट के तौर पे लिखा जा सकता है। तो ये जनाब पार्टीशन फंक्शन बना क्लासिकल के अंदर, क्लासिकल अप्रोच में। के बीटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इन फ्यूचर मैं इसे सिर्फ के से रिप्रेजेंट कर दूंगा। टेम्परेचर है एच कट आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कांस्टेंट है। ओमेगा आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट, देन आपके पास ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अगर देखा जाए आपके पास पार्टीशन फंक्शन दो तरह से चीजों पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है जो कि फिजिकल पैरामीटर है, ठीक है, और ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। और ओमेगा देखो किससे बनी, के और एम से, यानी इंट्रिंसिक पैरामीटर, यानी सिस्टम की जो जाती खूबियां उस पर डिपेंड कर रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका मतलब पार्टीशन फंक्शन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फिजिकल और इंट्रिंसिक पैरामीटर्स पे। अच्छा अब ये जनाब ठीक है, पार्टीशन फंक्शन निकल आया। अब इसको जरा वैल्यूज, टोटल एनर्जी के पार्टीशन फंक्शन हमने बनाया हुआ है, तो जी की वैल्यू लगाई जा सकती है। तो यहां से जब आप डेरिवेटिव लोगे टेम्परेचर के लिहाज से तो पूरा फंक्शन लॉग का तो वैसे ही लिखा जाएगा। फिर विदाउट आप जब सॉल्व करोगे तो ये सिंपल एन के टी आ जाएगी। तो एन के टी, अगर आप एन की वैल्यू 1 ले लो तो के टी आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी क्लासिकल के अंदर। फिर आप एंट्रोपी की बात करो तो एंट्रोपी का पार्टीशन फंक्शन निकाला हुआ है आपके पास, के एन लॉग जी था, तो जी तो हमने निकाला पार्टीशन फंक्शन। E/T था, एनर्जी आप निकाल चुके हो, एनकेटी मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया, यहाँ पे एनर्जी आनी थी तो आपने वो एनर्जी का पार्टीशन फंक्शन लगा दिया। इस सारे को सॉल्व करें तो आप
टी से कट जाएगा, एन के दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के अंदर माइनस एन के टी लॉग जी था तो जी की वैल्यू लगा दी। एंथैल्पी के अंदर एन के टी स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल टी लॉग के टी ओवर एच कट था। ये सारी वही चीज है जो हम ऊपर एनर्जी के तौर पे देख के आए हैं, तो मैंने एन के टी उसकी वैल्यू लगा दी। फिर गिव्स पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है आर टी माइनस एन के टी लॉग जी था तो लॉग जी की वैल्यू लगा दी। प्रेशर ऑफ द गैस में देखो एन के टी है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी है। अब जी की वैल्यू लगाई तो इसमें तो वॉल्यूम है ही कोई नहीं, तो इसका मतलब वॉल्यूम के लिहाज से इसकी चेंज भी नहीं आएगा, तो प्रेशर 0 आ जाएगा, क्लासिकली आप देख सकते हैं। फिर स्पेसिफिक हीट है सीवी, तो पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी आ जाएगा, तो वो आपने ई की वैल्यू लगा दी, तो एन के तौर पे लिखा जा सकता है। तो ये जनाब हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आपने जब निकाल लिया तो आपने देखा कि आपने तमाम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर उसकी मदद से डिस्कस कर लिए। यही बात तो हमने इस चैप्टर के शुरू में की थी कि एक दफा आपको पार्टीशन फंक्शन पता चल जाए तो आप उससे एनर्जी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स, प्रेशर और स्पेसिफिक हीट सब कुछ मालूम कर सकते हैं। तो यही हमारी बुनियादी अप्रोच होगी जब हम पार्टीशन फंक्शन को अप्लाई करेंगे। अब आने वाले दिन में हम यही दोबारा देखेंगे, मगर आप पार्टीशन फंक्शन क्वांटम मैकेनिक अप्रोच पे निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।